आप पैसा बहुत कमाते हैं, महीना आते आते जेब खाली हो जाती है, घर में बरकत नहीं होती, हाथ में पैसा नहीं टिकता है। तो आज के मैं अपने छोटा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, जिसको आजमाने से आपको पास पैसे भी टिकने लगेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। पैसा आप चाहे जितना कमाएं उससे मतलब नहीं होता है, पैसा आप बचाते कितना है उससे मतलब होता है। इंसान आपका ये देखता है कि आप कमा कितना रहे हैं, उसमें से बचा कितना रहे हैं। पहली बात, मैं इसमें आप लोगों को कुछ खास टॉपिक बताना चाहती हूँ। पहला ये, जैसे ही आपका पैसा आपको पेमेंट मिलता है उसमें से हम गृहिणियों का ही फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा पैसा उसमें से निकाल के रख लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले पूरा पैसा महीना तक हम चलाते हैं, जो बचता है उसको रखते हैं। ऐसा नहीं, एक टारगेट बना लीजिए कि आप कमाई का 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा कितना आप रख सकते हैं, क्योंकि खर्च के अनुसार आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो आप जैसे ही आपको पेमेंट मिलता है आप पैसे को उसी में से बचा करके रख लीजिए और कोशिश ये करिए कि आप जो है उस पैसे को जल्दी खर्च ना करें, उसको आप रख दीजिए। बच्चों को फ़ीस देना है, बिजली का बिल देना है, या कोई और आपको बड़े काम 2-4 महीने में करने हैं या महीने के लास्ट में करने हैं, वो पैसा आप तब यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और, आजकल हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में ये बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, ऑनलाइन सामान। हमारे यहाँ ऑफ़र पे ऑफ़र ऑनलाइन सामान वाले देते रहते, ये सामान लीजिए आपको इतना ऑफ़र मिलेगा, वो सामान लीजिए इतना पैसा डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं ऑफ़र के चक्कर में, जिसकी हमको तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़रूरत को देखें कि हम उस चीज़ की हमको इस वक्त ज़रूरत है या नहीं, हमको उस चीज़ को लेना है कि नहीं। तो हो सके तो ज़्यादातर ऑनलाइन सामान लेने से और ऑफ़र से ज़रूर बचें। अगर ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं ऑफ़र के चक्कर में फालतू पैसे को मत फंसाइए। ऑफ़र तो हर महीने आते रहते हैं, ऑफ़र आते ही रहेंगे। तो जहाँ तक हो सके ऑनलाइन सामान से आप बचें। और मोबाइल में जैसे आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है, ऑनलाइन कोई भी सामान हम लोग अच्छे से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सुविधा भी रहती है। तो इससे भी एक पैसा खर्चा करने की आदत सी बनी रहती है। हम लोग बैठे हैं, दुकान पे नहीं जाना है, बिना मतलब का भी हम लोग ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, उससे भी हमारा फिजूल खर्ची बढ़ता है। तो उससे भी आप लोग बचने की कोशिश करिए, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करिए, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करिए। एक मेन इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पर हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं, दूसरों की देखा देखी मत करिए। जितना अपने पास है उसमें ही संतुष्ट रहिए। लाखों कमाने से कोई फ़ायदा नहीं अगर हम बचाते नहीं हैं, हम संतुलन बना करके नहीं चलते हैं। थोड़े पैसे में भी हम अच्छे से चल सकते हैं। आप लोगों ने सुना है कि बहुतों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो महीना आते आते उनकी जेबें खाली हो जाती हैं, एक-आध लोगों से उनको उधार लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मैनेजमेंट नहीं बना के चलते हैं, सलाह लेकर के घर में नहीं चलते हैं, उन फिजूल खर्ची में ही ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनका महीना आते आते जेब खाली हो जाती है। जिनके कम पैसे भी हैं उनके पास देखेंगे तो महीने के लास्ट तक में भी उनके घर खर्च से, बाहरी खर्च से वो सारी चीज़ें उनकी बची रहती हैं। पहली बात तो ज़रूरत की ही सामान को लें, फिजूल खर्ची से बचें। अगर हम कोई सामान ले रहे हैं तो पहले हमको ये देखना है कि वो सामान की हमको कितनी आवश्यकता है। अगर अभी आवश्यकता है कि 2-4 महीने बाद आवश्यकता है, उस हिसाब से आप सामान लीजिए, ना कि किसी के कहे में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के वो सामान ले रहे हैं तो हम भी ले लें। ऐसा काम मत करिए। थोड़े थोड़े ही, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, थोड़े थोड़े पैसे ही बचाइए। जिनकी पेमेंट कम रहती है, मान लीजिए एक उदाहरण है, वो सोचते हैं कि अरे इतना पैसा हो जाएगा तब बचाएंगे। थोड़े पैसे में क्या होगा, थोड़ा पैसा ही एक दिन हमको हमारे मुसीबत में काम आती है। थोड़े थोड़े पैसे अगर हम बचाते जाएंगे, हम बच्चों को फ़ीस दे सकते हैं, अचानक से कोई बात हो सकती है उसमें हम यूज कर सकते हैं, कहीं जाने आने में यूज हो सकता है। तो अपनी मनोइच्छाओं को भी मत दाबिए। जो चीज़ आपको करना है हिसाब से करिए, योजना बना कर करिए। और बचत सिर्फ पैसों की नहीं होती है, बचत बहुत तरीके से हो सकती है, जिसको हमको अपनाना चाहिए, करना चाहिए। पहली चीज़ तो बेफिजूल कपड़ों को नहीं खरीदना चाहिए, बिना फिजूल घर में फालतू सामान को मत लीजिए जिसका यूज आपको है ही नहीं। ऑफ़र के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप लाइट बचा सकते हैं, आप पानी बचा सकते हैं, आप
बहुत सी चीज़ें बचा सकते हैं जिससे भी आपकी बचत होती है। आप कमरे से बाहर निकलिए, पंखे को बंद कर दीजिए, फालतू का पानी मत खर्च करिए। जब आप पानी खर्च नहीं करेंगे तो आपका पानी का बिल भी कम आएगा, लाइट का बिल भी कम आएगा, वो भी तो एक बचत के ही रूप में होती है। अनावश्यक सामान नहीं लेना है, ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो भी एक बचत होती है। इस सब चीज़ों को करके आप धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को जब सुधारेंगे तो बरकत अपने आप होने लगेगी। पेमेंट से पहले ही आप योजना बना लीजिए कि हमको कहाँ क्या क्या करना है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम गृहिणियों के अंदर होनी चाहिए, एक छोटी सी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। हर खर्च को लिखिए, हर खर्च को लिखिए, दूध वाले से लेकर सब्जी वाले से लेकर फीस तक का हिसाब रखिए। और महीने के लास्ट में आप मिलाइए कि हमको कितना पैसा मिला था खर्च करने के लिए, हमने कितना खर्च किया, हमने कितना बचाया, और जो हमने बचत के लिए पहले से निकाल के रखा था उसके बाद हमने कितना बचाया। और उसी डायरी के नीचे एक छोटा सा कॉलम बना के रखिए, फिजूल खर्ची हमने कितना किया। जो हमको करना ज़रूरी था या नहीं उस पर भी 2 मिनट विचार करिए। अगर ज़रूरी था तो अच्छी बात है, नहीं ज़रूरी था तो भी सोचना है कि हमको अगले महीने इस फिजूल खर्ची से जो हुआ सो हुआ, अगली बार हमको इस फिजूल खर्ची से बचना है। अगर डायरी पे आप लिखने की आदत डालेंगी तो आप कहीं भी कभी भी अपना उठा करके हिसाब देख सकती हैं कि हमको अगले महीने इतना पैसा मिला था, हमने इतने में ही खर्च में इतने से बचा भी लिए, इतने से हमने सारी ज़रूरत के सामान को भी पूरा कर लिया, इतना यही बचत के पैसे बचाती हैं और आगे हैं। लोग कहते हैं कि हमारी जेबें तो खाली हो गई, हमारा तो बरकत ही नहीं, हम तो इतना कमाएंगे ना। वो फ्यूचर से नहीं चलते हैं, उनको फ्यूचर जिनका नहीं है आगे का, उनको मेरी दिक्कत बनी रहेगी, उनके घर में बरकत कभी नहीं आने वाली है। तो छोटी छोटी चीज़ों से बचें, खरीदने से बचें, फिजूल खर्ची वाली। पहली बात तो ऑनलाइन से बचें, कुछ पैसा बचा सोचें, हिसाब किताब रखने की सोचें, और जहाँ तक हो सके घर में हमेशा बच्चों में भी ये आदत डालने की कोशिश करें। अब इससे कि थोड़ी थोड़ी आगे चलें, एक बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा आएगा तभी बचाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम छोटे छोटे चीज़ों से भी बचा सकते हैं। पहली बात तो किसी की देखा देखी बिल्कुल नहीं करनी है। जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है उतना ही हमको उसी में एडजस्ट करना है, उसी में खुश रहना, उसी में ही हमको बचत करके चलनी चाहिए। बचत हर एक तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए ये सब्जी ही हमें सब्जी हमारी सूखने वाली थी तो हम इसको कलौंजी बना लेंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी आएगी। तो बचत हर तरीके से हो जाती है और हर तरीके से किया जा सकता है। ये हम महिलाओं के ही हाथ में है। और योजना बना करके काम करना है, सब कुछ लिख के चलना है। और बच्चों में भी ये आदत डालती रहें बचपन से ही कि ही बेफजूल ऑनलाइन की चक्कर ना पड़ें, दुकान पे ना जाएं, किसी की देख करके कोई चीज़ नहीं करना है। छोटे से ही आमदनी में हमको अच्छे से करना है, अच्छे से बचा करके सारी चीज़ें करनी है। फिर देखिए, आप पहले बचत की आदत डालिए, रजिस्टर में लिखने की कोशिश करिए। बचत छोटी छोटी चीज़ कल आप जब उसी पैसे घर में जाती हैं, किसी ने मदद कर सकती हैं, बच्चे का फीस दे सकती हैं, दूध वाले को दे सकती हैं, बिजली का बिल जमा कर सकती हैं, अचानक कोई मुसीबत पड़ता है उसमें काम आ सकते हैं। तो बचत के पैसे बहुत जगह काम आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो बचत की जा सकती है, बचत हर रूप में हो सकती है। बचत करने की भावना सब में होनी चाहिए, तब देखिए बरकत होती है। बरकत हम चाहें तो आगे जा सकते हैं, हम चाहें पीछे भी जा सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है कि हमको करना क्या है, हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, अपने घर में कैसे हम हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। और एक बचत करने की बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर हिसाब से करते हैं ना तो वो भी एक बचत होती है। हिसाब से मतलब आप खाना बनाइए, वो भी सारी चीज़ें हिसाब, बिजली का बिल, सारी चीज़ें आप हिसाब से करिए और मैनेजमेंट के साथ करिए। और सबको हिसाब से पैसे, जैसे दूध वाले का है, ये सारी चीज़ें आप हिसाब से देते चलेंगे तो आपके ऊपर कर्ज भी नहीं रहेगा और सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलती रहेगी। और अचानक से आने वाली मुसीबतों के लिए तो आपने पहले से पैसे बचाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये छोटी छोटी से अगर हम चीज़ों को अपना लें तो बरकत हमारे हाथ में है। सारी चीज़ें हमारे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा सामान, बड़े बड़े सामान सबका देखकर बड़े बड़े लोगों का ही अगर घर में ला के रखेंगे तभी हमारा घर सुंदर लगेगा, तभी हमारा घर अच्छा लगेगा। नहीं तो हमारा घर सुंदर नहीं लग सकता, अच्छा नहीं लग सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
आपके पास जो छोटी छोटी चीज़ें, आप अपने घर को अच्छे से साफ़ करके, सारी चीज़ व्यवस्थित करके, किचन को अच्छे से व्यवस्थित करके, अपना बेडरूम अच्छे से सारी चीज़ व्यवस्थित करके, अलमारी सारी जो भी चीज़ आपके पास हो उसको ही अच्छे से अगर आप मेंटेन करके रखेंगे और साफ़ सफाई से रखेंगे ना, तो आपका वही घर आपको भी सुंदर लगेगा, दूसरे वालों को भी सुंदर लगेगा। सजाने के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी चीज़ों से ही हम अच्छे से सजा सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। चीज़ें अगर हम व्यवस्थित करके रखें, चीज़ों को अच्छे रखना सीख लें, व्यवस्थित करके रखना सीख लें, यही चीज़ें ही हमारे घर को अच्छा बना देंगी। बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा करने से हम बच सकते हैं, अपने घर को भी अच्छा से साफ़ सुथरा करके रख सकते हैं। अगर अपने हम मन पे रोक सकते हैं, अपने मन पे काबू पा जाए ना, तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी बरकत, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। महीना आते आते हमारी जेबें भी नहीं खाली होने वाली। मन पे कंट्रोल जिसने पाया है उसने सब कुछ पा लिया है। मन हमारा विचलित होता है, मन हमारा इधर उधर की चीज़ों में भागता है। जिन लोगों ने मन पे कंट्रोल किया है, अपनी इच्छा करके रखा, अनावश्यक इच्छा जिन्होंने कंट्रोल करके रखा है, उनके यहाँ बरकत भी है, लक्ष्मी भी है, सारी चीज़ें हैं, पैसे भी हैं। छोटे से ही आमदनी में वो लोग खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने कंट्रोल पाया है उनके हाथ में सब कुछ आया है। ये बात 100% सही है। मन हमारा भागता है, हम ये सामान खरीद लें, मन हमारा कहता है वो सामान खरीद लें, मन हमारा कहता है ये ले लें, मन हमारा कहता है वो ले लें, लेकिन फिर दिमाग एक बार ज़रूर आपको जवाब देगा कि नहीं, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। मन अगर हमारे हाथ में आ जाए, मन को अगर हम लोग समझ लें, मन को काबू में कर लें, तो हमारे ही हाथ में सारी चीज़ें हैं। बरकत भी हमारे हाथ में, दौलत हाथ में, हंसी भी हमारे हाथ में है, हंसी भी हमारे हाथ में। हर चीज़ वो चाहे A to Z ऐसा ही नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है। बचत कई तरीके से होती है। तो बचत करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? पहली बात, हमको एक डायरी रखनी चाहिए। पेमेंट मिलने से पहले ही हमको उस महीने के खर्च के बारे में सोच लेना चाहिए। जैसे ही पेमेंट मिलती है वैसे हमको उसमें से कुछ पैसे निकाल के रख लेना चाहिए, और जो हम महीने भर खर्चा करते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर लिखें। फिजूल खर्ची के लिए एक अलग से कॉलम बना के रखें, फिर उस पर 2 मिनट विचार करें कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमको ये चीज़ करना चाहिए। बच्चों में भी बचत की डालें कि कैसे बचत करनी है। छोटी छोटी बचत बच्चों के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन सामान पे जितने ऑफ़र आते हैं, ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं तो ऑफ़र तो हर महीने आते हैं। ऑफ़र आएंगे, ऑफ़र जाएंगे। हमको तो सामान जब ज़रूरत है तब लेनी है, अनावश्यक सामानों को नहीं लेना है, दूसरों का देखी देखा नहीं करना है। और आप पानी की बचत करिए, लाइट की बचत करिए। बचत तो हर तरीके से होती है, बचत सकते हैं, इससे हमारी बरकत आएगी। पैसा हमारे जेब में बचेगा, पानी का बिल कम आएगा तो पैसा हमारे जेब में बचेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें चलकर जाती हैं। आज हमको लगता है इतना पैसा में हमारा क्या होने वाला है, इतना बचा कर क्या करेंगे। इतने ही पैसे से हम आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे पैसे से ही बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। छोटी सी चीज़ों से बहुत कुछ किया जा सकता है। अपनी इच्छा पर ज़रूर कंट्रोल करें, अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर ना भटकने दीजिए। 2 चीज़ ज़रूरत उसी को लीजिए, और लेने से पहले एक बार सोचिए क्या हमको इसकी आवश्यकता है, क्या हम इसको लेना चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उनकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए। कोई पैसा नहीं देखता है आपके पास क्या है क्या नहीं। आप मेहमान से प्रेम से बोल दीजिए, प्रेम से उनको कुछ जो आपके पास रूखा सूखा पानी है वही लेकर खड़े हो जाइए, उतने में ही मेहमान खुश हो जाएंगे। तो पैसे की बचत के साथ आवभगत को भी करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको भी कीजिए। और यही बस मेरी छोटा सा आज के आप लोगों को बताना था कि पैसे की बचत हम कई तरीके से कर सकते हैं। अपने पेमेंट को छोटा मत समझिए, छोटी ही बचत आपके लिए आगे चल सकती है। अगर आपने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे हैं तो गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा है, आप छोटा सा पंखा लगवा सकते हैं, आप छोटा सा अलमारी ले सकते हैं, आप कहीं ना कहीं योगदान कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि महिलाएं ड्यूटी करें तो ही पैसा बचा सकती हैं, महिलाएं घर में भी रह करके पैसा बचा सकती हैं और अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में मदद कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़ा चीज़ हो तभी मदद करें, तभी उनके पैसे का महत्व होता है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, छोटे पैसों का भी बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है। आप बच्चों को फीस जमा कर सकती हैं, अचानक से आए किसी मुसीबत में आप काम आ सकती हैं, आपके पैसे काम आने वाले हैं। तो छोटे पैसे को छोटा मत समझें, उसको ध्यान से बचाएं, अच्छे से बचाएं। कोई मेहमान आए तो उनका अच्छे से आवभगत कीजिए, अच्छे से उनको बैठाइए, प्रेम के 2 बात बोलिए। यही मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़े थोड़े पैसे ही बहुत होते हैं, थोड़े थोड़े ही पैसे बचाइए। एक दिन हमारे भी गुल्लक ज़रूर भर जाएंगे और थोड़े पैसे ही हमारे ही काम आएंगे, तो इसलिए पैसे की बचत